लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानाज़ोनो और इंदा आयजू के साथ अपनी फर्स्ट किस को लेकर लड़ रहे होते हैं और तब आयजू उन्हें एक प्लान बताता है, पर हम देखते हैं वो लोग बार बार उसे ट्राई करने के बावजूद भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते और तब हम देखते हैं आखिर में आयजू उन दोनों को इकट्ठे किस करने का आइडिया देता है और हम देखते हैं वो लोग ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ना लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसके आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तो हमें यहाँ एक प्रिंसेस का कैसल दिखाया जाता है और उसमें एक प्रिंसेस हमें बता रही होती है, मैं जब से पैदा हुई हूँ मेरी तकदीर तब से लिखी जा चुकी है कि मुझे ये जिंदगी हमेशा अकेले बितानी है और एक प्रिंसेस होने के नाते मैं इस चीज से मुंह भी नहीं फेर सकती और फिर भी मेरी एक विश है। और तब हम यहाँ देखते हैं आयजू लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढ रहा होता है और अचानक से वो एक लड़की से टकराता है जिससे उन दोनों के अंदर वो सोलमेट वाला करंट गुजरता है और तब आयजू सोचता है क्या ये भी मेरी सोलमेट है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी किसी और से मिलूंगा। और तब हम देखते हैं वो लड़की आयजू को बुक से कुछ पढ़ने के लिए कहती है पर आयजू को कुछ समझ नहीं आता, पर उस लड़की के बैंड से आयजू को पता लगता है कि वो लाइब्रेरियन है और तब वो लड़की फिर से बुक का इस्तेमाल करके आयजू से पूछती है आखिरकार वो लाइब्रेरी क्या करने आया है, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहती है। और तब हम देखते हैं आयजू उसे इशारों में अपनी बात समझाने लगता है। तब वो लड़की बुक के जरिए आयजू से कहती है आखिरकार तुम अपना मुंह क्यों नहीं यूज कर रहे हो। तब आयजू को एहसास होता है कि वो तो बोल सकता है और तब वो लड़की किसी और को बुलाने के लिए कहती है पर आयजू मना कर देता है और उससे कहता है मुझे माफ करना कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि तुम बोल नहीं सकती, पर क्या तुम मेरी एक रोमांटिक नोवेल को ढूंढने में मदद करोगी या फिर तुम कोई रेकमेंडेशन देना चाहती हो, और या तो तुम कोई ऐसी कहानी बता सकती हो जहाँ पर कोई कैरेक्टर अपनी मुश्किलों को सॉल्व करके आखिर में आराम से अपनी जिंदगी जीता है। और तब हम देखते हैं वो आयजू के लिए बुक चुनने लगती है और तब आयजू देखता है वो उसके लिए बहुत मेहनत कर रही होती है, पर हम देखते हैं वो कुछ ज्यादा ही बुक्स इकट्ठी कर लेती है और तब वो आयजू से माफी मांगती है और बुक के जरिए बताती है अगर तुम चाहते हो तो तुम इसमें से कोई भी बुक ले सकते हो। और तब आयजू कहता है कोई बात नहीं, मैं इन सभी बुक्स को ले जाऊंगा। और तब वहाँ असिस्टेंट उसे कहती है कि तुम्हारा नया कार्ड इशू होने में 1 हफ्ता लगेगा, तो 1 हफ्ते बाद आना, जिससे आयजू बहुत उदास हो जाता है। और तब हम देखते हैं वो लड़की आयजू को उसकी बुक बोरो करने के लिए देती है जिससे आयजू बहुत खुश हो जाता है और वो उससे उसका नाम पूछता है और तब वो लड़की अपना नाम शिजुका बताती है। और तब आयजू कहता है मुझे नहीं पता था कि हम लोग एक ही क्लास में हैं। मुझे माफ करना पर मुझे शक्लें इतने अच्छे से याद नहीं रहती। और तब आयजू उसे अपना नाम बताता है और यहाँ हम देखते हैं हानाज़ोनो और इंदा अभी भी कुकिंग की बुक्स पढ़ रही होती हैं। और तब आयजू कहता है क्या ये सारी कुकिंग बुक्स है? तब हानाज़ोनो कहती है हाँ, मैं ये सब कुछ बस तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाने के लिए कर रही हूँ। तब इंदा कहती है और मैं ये सब कुछ बस अपनी कुकिंग की नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रही हूँ। और तब आयजू रोते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी दोनों गर्लफ्रेंड्स मुझसे इतना प्यार करती है। और तब यहाँ घर आकर आयजू उस बुक को पढ़ने लगता है और वो कहानी प्रिंसेस लो और उसके नाइट कामाकुरु की होती है और इसमें उनके रोमांस के बारे में बताया होता है। और तब हमें यहाँ दिखाया जाता है प्रिंसेस लो कामाकुरु को अपना नाइट बना लेती है और कामाकुरु प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपनी जान देकर भी आपकी हिफाजत करूँगा। और यहाँ हम देखते हैं प्रिंसेस लो पर एक ड्रैगन हमला कर देता है, पर कामाकुरु उन्हें बचाने के लिए वहाँ आ जाता है और वो उस ड्रैगन को हरा देता है जिससे कि उन दोनों में प्यार हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं किंग राजकुमारी की शादी कहीं और तय कर देते हैं। और तब कामाकुरु प्रिंसेस लो से कहता है मैंने चाहे कसम खाई थी आपका ध्यान रखने की, पर ये हमारी किस्मत हमें मिलने नहीं देगी। और तब यहाँ आयजू रोते हुए सोचता है तुम ये कर सकते हो कामाकुरु, तुम्हें किस्मत से हार नहीं माननी है। पर हम देखते हैं वो बुक वहीं खत्म हो जाती है। और तब आयजू सोचता है क्या सच में तकदीर को कोई चेंज नहीं कर सकता? सोलमेट्स को हमेशा साथ रहना होगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। और तब हम यहाँ देखते हैं हाई स्कूल में आयजू शिजुका से मिलता है जहाँ वो
उसे देखकर बहुत शर्माने लगती है और तब शिजुका उसे उस कहानी का सेकंड पार्ट देती है। तब आयजू कहता है, क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है? इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कब से सोचा जा रहा था कि आखिरकार कहानी में आगे क्या होगा, पर मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए कहीं चलोगी? और यहाँ हम देखते हैं हानाज़ोनो और इंदा अभी भी खाने को लेकर लड़ रही होती हैं और यहाँ आयजू शिजुका को कोल्ड ड्रिंक खरीद कर देता है और तब वो दोनों पार्क में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं और तब आयजू शिजुका से उस नोवेल की तारीफ करने लगता है, जिससे शिजुका बहुत खुश हो जाती है और तब शिजुका आयजू को बताती है कि ये बुक उसकी भी बहुत फेवरेट है और मैंने हमेशा बचपन से इस बुक को पढ़ा है। और तब आयजू कहता है, तभी तुम बात करने के लिए इस बुक से बिल्कुल सही लाइन ढूंढ सकती हो। लगता है तुम्हें ये बुक पूरी तरह याद हो चुकी है। ये तो बहुत कमाल की बात है। और तब शिजुका अपनी बुक के जरिए कहती है, मैं तुम्हारी इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं इस तरह की हूँ, इसलिए कोई भी आज तक मेरा दोस्त नहीं बन पाया है। मैं बस इस कहानी के वर्ड को देखकर ही खुश होती रहती हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे इग्नोर नहीं किया। तब आयजू कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूँगा? और तब वो शिजुका से वो बुक दोबारा से मांगता है और तब यहाँ लाइब्रेरी में असिस्टेंट पूछती है, शिजुका आज तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या कुछ अच्छा हुआ है? तब शिजुका शर्माते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। और तब हम यहाँ देखते हैं शिजुका उस बुक को लेने की कोशिश कर रही होती है जिसे पिछले दिन आयजू लेना चाहता था और यहाँ हम देखते हैं अगले दिन शिजुका उस कहानी की 3rd एडिशन लेकर आती है, पर हम देखते हैं 3 दिनों तक आयजू उससे मिलता नहीं है और वो उदास हो जाती है और तब वो देखती है आयजू हिंदा और हानाज़ोनो के साथ बैठा होता है, जहाँ वो दोनों आयजू से पूछ रही होती है कि आजकल तुम बहुत नींद में लगते हो। तब आयजू कहता है, मैं आजकल किसी काम की वजह से लेट सो रहा हूँ। और तब हानाज़ोनो और इंदा को सोचने लगती हैं, पर आयजू को कुछ समझ नहीं आता और तब हानाज़ोनो आयजू को एक किस देती है, जिससे आयजू बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है और तब इंदा भी आयजू को किस देने के लिए आगे बढ़ती है, पर हम देखते हैं उसका सिर उसके मुंह से टकरा जाता है और तब यहाँ शिजुका सोचती है, आयजू के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है, वो शायद इसी वजह से मेरे बुक को पढ़ नहीं पाया होगा। आखिरकार मैं बेचारी क्या ही एक्सपेक्ट करने लग गई थी। और यहाँ हम देखते हैं शिजुका को इस तरह बुक के साथ बात करने की वजह से बचपन से ही बुली किया जाता था और उसकी माँ भी उसे इसी वजह से मारती थी। और तब शिजुका सोचती है, किसी के पास नहीं मेरे जैसे पागल के साथ बात करने का टाइम नहीं है। और तब हम देखते हैं आयजू शिजुका से लाइब्रेरी में मिलने आता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी बुक्स को मुझे देने की वजह से तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। और तब वो उसे अपने फोन में एक ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहता है और तब आयजू उस ऐप में एक फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कहता है जिसके अंदर शिजुका की दी हुई फर्स्ट बुक होती है। और तब आयजू कहता है, और जब भी तुम इस ऐप में किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करोगी तो वो टेक्स्ट टू स्पीच की हेल्प से एक साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और तब शिजुका सोचती है, क्या इसने सच में मेरे लिए इसमें ये सारी चीजें खुद डाली है? और तब आयजू कहता है, तुम जब भी लोगों से बुक के द्वारा बात करती थी तब तुम उनसे फेस टू फेस बात नहीं कर पाती थी, पर अब तुम इस ऐप की मदद से उनसे फेस टू फेस बात कर सकती हो। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे लिए जोर से बोलना कितना मुश्किल होता होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें उसके लिए फोर्स नहीं करना चाहता। मैं बस तुम्हारी कम्युनिकेशन दूसरों के साथ आसान बनाना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि ये चीज तुम्हारी मदद करेगी। तो चलो फिर इसकी हेल्प से मुझसे बात करने की कोशिश करो। और तब शिजुका उसे रोते हुए आई लव यू कहती है और कहती है, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई है और मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहती थी। तब आयजू सोचता है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी सोलमेट है या फिर ये मर जाएगी। मैं बस इसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसे सच में ये कहना चाहता हूँ। और शिजुका से आई लव यू कहता है। तब शिजुका कहती है, पर हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। तब आयजू कहता है, अगर ये तकदीर ही हमारी रास्ते में आ रही है तो हमें इसे तोड़ देना चाहिए। तो चलो फिर साथ रहें। और उसे गले लगा लेता है। और तब हम यहाँ देखते हैं आयजू इंदा और हानाज़ोनो से शिजुका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की परमिशन मांगता है, जिसे सुनकर इंदा बहुत गुस्सा हो जाती है। तब हानाज़ोनो रोते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें एक नया लव मिल गया है, पर फिर भी तुमने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। आखिरकार तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो?
तब आयजू कहता है, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मेरी फीलिंग अभी भी आपके लिए बदली नहीं है और देखना मैं आप लोगों को बहुत खुश रखूंगा और अगर मैं ऐसा कभी ना कर पाया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि यही एक सजा है जो उस इंसान को मिलनी चाहिए जो अपने प्यार करने वालों को हर्ट करता है। और तब हम देखते हैं वो दोनों मान जाती हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब आप लोग ही बताइए, क्या ये आइजो इस सिचुएशन को संभाल भी पाएगा या नहीं? क्या आपको लगता है कि ये इन तीनों से प्यार कर पाएगा या फिर ये सच में सुसाइड कर लेगा? अब 3 तो हो चुकी हैं, बस 97 बाकी है। अब गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।